वो जांच पोस्टमार्टम में होगी। हरियाणा पुलिस का जो बयान है, पहले तो उन्होंने कहा किसी की मौत नहीं हुई, जब डॉक्टर ने कंफर्म किया तो वो कहते हैं हमारे भी लोग घायल हुए हैं। वो कहते हैं कि ये जो लाल मिर्च का पाउडर है जो आप कहते हैं वो आपकी तरफ फेंक रहे हैं। उनका आरोप है कि किसान भाई चिली पाउडर आग में डाल के उस तरह से आग लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि पत्थर हमारे ऊपर फेंक के जा रही है, ये पुलिस का कहना है। और वो कहते हैं हम तो सिर्फ टेयर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें करना पड़ेगा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। बहुत बड़ा हादसा है ये जो यंग मैन की डेथ हुई है शुभकरण सिंह की हेड इंजरी से। ये जो आरोप हरियाणा पुलिस लगा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये सुनिए बरखा जी, मैं तो एक बात बताऊंगा, क्योंकि हमारे साथी में लगातार बैठे हैं, हम नोएडा के सब बैठे हैं, हमने भी दिल्ली जी जाने के लिए हमने सरकार को बता दिया है कि ये हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। अगर सरकार इससे बातचीत करके इसको निपटाए, लेकिन वो निपटाने के बजाय वो तो जैसे आप कह रहे हैं हरियाणा पुलिस तो इतनी बाबरता कर रही है, वहाँ किसानों पर कभी लाइट चार्ज कर देते हैं। मतलब 5 से 7 हजार पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ, आई, बीएसएफ, दुनिया भर की मतलब ऐसी फोर्सेस लगा रखी हैं कि जैसे हम बहुत हम्म बड़ा कोई आतंकवादी हमला देश पर हो रहा हो। ये और मतलब एक दूसरे के हम सुनिए, हमारे किसान क्या कर रहे हैं, हमारे किसान जब खाना बनता है तो उनके लिए भी हम परोस के आते हैं, उनसे भी कहते हैं कि लड़ाई आपकी अपनी जगह है, लेकिन आप भी हमारे परिवार से आते हो, और आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप कार्य कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसान हैं, हम भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो इनके जो जो आरोप है सब निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है बरखा जी। हम लोग शांतिपूर्वक दिल्ली आना चाहते हैं, शांतिपूर्वक हमें सरकार आने दे। हमने ये इसलिए सरकार नहीं चुनी थी कि हमारे लिए गड्ढे खोदेंगे, हमारे लिए बोल्डर्स लगाए जाएंगे, या सरकार उस पर कीले गाड़ दी जाएंगी। हमने सरकार जी इसलिए चुनी थी कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ कर, एसपी किसान को मिलना चाहिए, उस कमेटी के मेंबर भी थे। लेकिन जैसे ही इनके जी सत्ता हाथ लगी है, ये सब कुछ भूल गए हैं। और ये अब पूरी तरह से, ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है खट्टर जी, ये किसान को ये कहते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं ये। और इनकी एक बात ये कहते हैं कि भाई हमें ये किसान ट्रैक्टर ले क्यों आ रहे हैं। मुझे ये बताइए, जब किसान ट्रैक्टर से चलता है, ट्रॉली से चलता है, तो ये तो चार्टर प्लेन थोड़ी लेके आएगा, या फिर इनके कदमों को छूने के लिए हम कोई रैंक से थोड़ी आएंगे। तो ट्रैक्टर से हम ये आते हैं तो ट्रैक्टर से दिल्ली आएंगे। ये दिल्ली आना अगर लोग पूछें इतना जरूरी क्यों है? दूसरी बात, बताया जाता है कि 26 जनवरी पिछले साल, आपको भी याद है क्या हुआ, वो दीप सिद्धू जिसकी अब डेथ हो चुकी है, वो अपना ही झंडा लेके, अपना धार्मिक झंडा लेके रेड फोर्ट पर पहुंच चुका। ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ये कहना है सरकार का। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और मैं कई चैनलों पे राष्ट्रीय चैनलों पे मैं कह चुका हूँ बरखा जी। इसकी सरकार ने जांच की और जांच में क्लियर हो गया, लाल किले पे तिरंगे का अपमान करने वाला बीजेपी के सांसद, गुरदासपुर के सांसद सनी देओल का प्रतिनिधि था दीप सिंधु। किसान ने कभी किसी इस झंडे का हम अपमान नहीं कर सकते, ये हमारा तिरंगा, हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है। किसान कभी नहीं कर सकता। किसान शांतिपूर्वक आ रहा है। किसान अपनी, मुझे ये बता दीजिए, आप वीडियोस दिखा रहे हैं, कहीं किसान के हाथ में कोई राइफल हो, कोई बंदूक हो, कोई हथगोला हो, कोई इस तरह का उपकरण हो जिससे देश की क्षति हो रही हो, किसी किसी को नुकसान हो रहा हो, किसान कभी नहीं चाहता। और मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल से, बरखा जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ये बोल्डर्स जो है ये किसानों ने नहीं लगाए हैं, ये कटीले तार किसानों ने नहीं लगाए हैं, ये गड्ढे जो करें ये पुलिस प्रशासन कर रहा है, हरियाणा की सरकार कर रही है। ये लोग हमें नहीं आने दिया चाहते, क्योंकि इनकी मंशा ये है कि किसान की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंच सके। लेकिन हम लोगों ने भी, हमारे नेता जो हैं, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जो लीडर्स हैं, वो सब लोग इस सोच को लेकर, ये देखिए बैरिकेड्स आप दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ ब्लॉक किया हुआ है, जिसे कोई आर्मी अटैक हो रहा हो। भाई हम क्यों नहीं जा सकते? हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के किसान हैं। जब कोरोना काल में सारी चीजें बंद हो गई थी, जब देश ने पूरे देश को किसानों ने अन्न उगा के दिया, जिससे पूरे देश का पेट भरा, तो हमारी मंशा ये नहीं है कि हम कोई हानि पहुंचाए, हमारी मंशा है कि हम शांतिपूर्वक रामला ग्राउंड जाएं और वहां पर अपनी बात जी रखें। इससे अच्छा पहले भी ब्रजेश जी, रामला ये ग्राउंड आंदोलन हुआ। जी अब जी। आप बताइए अब क्या होगा, क्योंकि शुभकरण की जो डेथ हुई है हेड इंजरी से, उसके बाद कुछ देर तक रोक, जो मार्च होने वाला था वो टेम्पोरेरली उसको थोड़ा रोका गया है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं। वो जो 5 साल का एमएसपी प्लान उनकी तरफ से आया था, जरा लोगों को समझाइए वो क्यों किसानों को नामंजूर हुआ। मैम, हम जो 23 फसलों पे जो मांग कर रहे हैं, ये जो 5 फसल जी इन्होंने हमें बताई है, इसमें उड़द उड़द है, मूंग है, और तुम्हारी मसूर है, और ताल है, मतलब एक फसल और है, चार है। इनका तो ये तो बाजार में बिकी जाती है रेट पे।
इन पे एमएसपी की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो मेन फसलों की जो बात कर रहे हैं, भाई गेहूं की, धान की, जो मुख्य फसल है जिसे हर किसान उगाता है, इधर, और ये लड़ाई जो है ना बरखा जी, ये लड़ाई बड़े किसान की नहीं है। हम इस लड़ाई में संघर्ष हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी किसान कर रहे हैं, लेकिन इसमें छोटे किसानों को बचाने की लड़ाई है। ये उन किसानों को बचाने की लड़ाई है जो दिल्ली नहीं आ सकते, जो बहुत कर्नाटक के बॉर्डर बैठे हैं, तमिल के बॉर्डर बैठे हैं, तमिलनाडु बैठे हैं, केरला बैठे हैं। हम लोग नजदीक है दिल्ली की, तो उनकी लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं। हम उनके लिए वाजिब उनको मूल्य मिल सके, एमएसपी मिल सके। लेकिन ये जो मांग करते हैं, ये कहते हैं भाई इस पे एमएसपी ले लीजिए, 5 साल गारंटी कर देते हैं मसूर पे। मसूर तो फेंकी जाती है बाजार में, उसकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, इनकी मंशा ये हो गई है कि हम तो मेन बात तो हमारी 4 दौर की वार्ता हुई, अर्जुन मुंडा जी, हमारे पीयूष गोयल जी, सब लोग आ रहे हैं, हमारे बड़े नेता जो हमसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन उनकी मंशा तो ये है कि भाई इनको हक मिले ही नहीं। बात पा जाते हैं, एक तरफ ये वार्ता की तरफ आते हैं, रात को हरियाणा पुलिस हम तो बमबारी कर देते हैं। मैं तो बमबारी कहूंगा इसको, ये जो आंसू गैस के, टीयर्स गैस के गोले छोड़ते हैं, ये बमबारी एक तरीका है। परसों मेरे एक दोस्त हैं अभिमन्यु कौहार, जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो बता रहे हैं कि हम रात को 10:30-11 बजे खाना खाने बैठे, तो इन्होंने ऐसी तरह से अटैक हुआ जैसे पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आनी शुरू हो गई हो। इस तरह से चिल्ली पोर्ट, मतलब एक तरफ वार्ता करते हैं, दूसरी तरफ अटैक करते हैं। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं है। किसान को तो बर्बाद कर रहे हैं, किसान को तो परेशान कर रहे हैं, किसान को तो ये बदनाम कर रहे हैं। अब इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, आगे क्या दिखता है आपको? बरखा जी, इसका रेगुलेशन यही है कि भाई सरकार इस पर हमारी एमएसपी लागू करे। हम, मैं पहले ही डिबेट के शुरू होने से पहले मैं इस बात को कह चुका हूँ कि 2 साल पहले जब हमने आंदोलन स्थगित किया था, तो सरकार ने कहा था कि आपकी मांगे मान ली है हमने, काले कानून जो लाए थे कोरोना काल में, वो हमने वापस ले लिए हैं, और जो है अब तुम्हारी एमएसपी हम लागू कर देंगे। लगातार दिल्ली में कई बार तो हुई, मैं भी किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का प्रवक्ता हूँ, मेरा भी अपना संगठन है। हम भी दिल्ली के, इन हरियाणा के, पंजाब किसानों के साथ लगातार रहे वार्ता में। दिल्ली कम से कम 10 दौर की वार्ता हुई, सरकार ने कमेटियां बनाई, उनके सामने अपना पक्ष रखा, हमने अपने सबूत रखे कि भाई हम क्या गलत। और ये कर बताएं आपको, आपके चैनल के माध्यम से दर्शक आपके देख रहे हैं, हमारी सब मांगों को सरकार कह रही है कि आप मांगे जायज हैं, आपको ये मांग करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये कहीं इसको नहीं उठाते हैं। ये अब कहने हैं कि भाई 2 साल बाद ये अपने मंत्री को वार्ता के लिए भेज रहे हैं। हमने इनसे पहले भी न्योता दिया, हमसे बात कर ले और हमारी मांगों को मान ले, लेकिन ये नहीं मानते। और इनकी मंशा ये है कि ये किसान ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन हमारी अगली रणनीति यही रहेगी कि हम दिल्ली आएंगे और एमएसपी की मांग पर हम अडिग हैं। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है ब्रजेश भाई आपसे। जी, पुलिस को क्लियरली सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि दिल्ली नहीं आने देंगे किसान ग्रुप्स को, ठीक है, आपको भी मालूम है। उसमें क्या होता है कि जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंट बोल्डर्स, नेल्स वगैरह, किसान उनको तोड़ते हुए, पुलिस का कहना है उनको गिराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसान कहते हैं हम बिल्कुल पीसफुल रहेंगे। आप पीसफुल शांति कैसे बनाएंगे? मुझे तो इस बात की एक तरह से एंजाइटी है कि शांति कैसे बनेगी, एक लाइफ ऑलरेडी जा चुकी है शुभकरण की। अगर पुलिस कहती है आगे मत बढ़ो और किसान कहते हैं हम तो बढ़ेंगे, तो शांति कैसे बनी रहेगी ब्रजेश भाई? बहन जी आप सही कह रही हैं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी मकसद हमारा शांति से जाना है। लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि बोल्डर्स हमने नहीं लगाए, बोल्डर्स और ये तार, कटीले तार हरियाणा सरकार ने लगा रखे हैं। लेकिन एक बात तो बताओ कि शांति कब तक बनी रहेगी? शांति को हम ये चाह रहे हैं कि आज 6ठा दिन हो गया कि भाई शांति से निमट जाए। हमने 2 दिन के स्थगित भी कर दिया दिल्ली आना, कि शुभकरण की मौत के बाद सबको हार्ट है, सबका बच्चा था, सबका भाई था, वो हमारे परिवार का बेटा था। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमें तो दिल्ली आना। अवसर समूह किसी हड़ताल पे जाता है और उसमें किसी मरीज की मौत होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होती है, क्योंकि डॉक्टर ये गए किस वजह से हड़ताल पे। उसी तरह से किसान है, इसके लिए जिम्मेदार ये गवर्नमेंट होगी, हम कोई इसकी जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है। ये हाँ, शांति से निकल जाने दें, हम जाके शांति पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे अपना। और हम अगर जो है अगर अगर आपको रोका जाए, अगर हरियाणा पुलिस आगे नहीं बढ़ने देती, खनौरिया बॉर्डर में हम देख चुके हैं कि क्या हुआ है, राइट? वो टेयर गैस खोलेंगे, आपके लोग भी रेजिस्ट करेंगे, क्या होगा फिर? देखो वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा क्या होगा। हमारे इसमें तो, हम तो, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार बल प्रयोग कर रही है। मैं आपको बताऊं, एक तरफ ये वार्ता करते हैं, दूसरी तरफ बल प्रयोग करते हैं। कम से कम इन्होंने 400 लोगों को लाठियां मार के घायल किया है। बहुत से लोगों की मतलब चोटें इतनी ज्यादा आ गई हैं बॉडी में कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर के पास एडमिट कर दिए गए हैं हमें। मौत इस तरह, और मतलब सरकार चाहती है कि पहले 750 के सामने शहादत हुई है और ये असमें शहादत हो, इनकी यही मंशा हो गई है। ये गवर्नमेंट नहीं चाहती किसान का भला हो।